नमस्कार, सनेरी क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आज फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। पहले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था मानव रक्त की डिटेल में अपन ने जानकारी ली थी। आज अगला वीडियो देखेंगे। मानव रक्त के अंदर अपन ने देखा था मानव रक्त के घटक दो थे, रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणिका। रुधिर प्लाज्मा को अपन ने डिटेल से पढ़ा था। फिर रुधिर कणिकाओं के 3 भाग थे, तीनों भागों को भी अपन ने डिटेल से देखा था। उसका पहला भाग था आरबीसी, दूसरा भाग था डब्ल्यूबीसी और तीसरा था प्लेटलेट। फिर आज अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर व्यक्ति का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। तो आज देखेंगे ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की एक कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने। फिर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा है। ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। एंटीजन के आधार पर 4 भागों में ब्लड ग्रुप को बांटा है। इन चारों ब्लड ग्रुप को अपन डिटेल से देखेंगे। ब्लड ग्रुप का पता हमेशा एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किया जाता है। ब्लड ग्रुप का पता है वो ब्लड ग्रुप के बारे में अगर किसी व्यक्ति का कौन सा ब्लड ग्रुप है ये पता करना होता है तो हमेशा एंटीबॉडी और एंटीजन के आधार पर होता है। तो देखते हैं एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। क्योंकि ब्लड ग्रुप का पता कर रहे हैं, एंटीजन का पता नहीं है तो कोई मतलब नहीं। पहले एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में देखते हैं। एंटीजन है वो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लाइकोलेक्स, इन चारों में से किसी का भी बना हो सकता है। अगर वसा का हो तो भी वो एंटीजन कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट से बना है तो भी एंटीजन कहलाएगा, प्रोटीन से बना है तो भी एंटीजन कहलाएगा, ग्लाइकोलेक्स से बना है तो भी एंटीजन ही कहलाएगा। एंटीजन को हिंदी में कहते हैं प्रतिजन, एंटीबॉडी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षी। तो एंटीजन है वो सिर्फ 4 चीज़ों से बना हो सकता है। चारों चीज़ें मिलकर भी बना सकता है और कोई एक भी चीज़ मिलके बना सकती है। यानी कि प्रोटीन से बना हो सकता है और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिलकर बना हुआ है चीज़ है, उसे भी अपन एंटीजन ही बोलते हैं। फिर आता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को किसी वैक्सीनेशन के द्वारा भी लिया जा सकता है और इसे अपने शरीर में भी बनाया जाता है। जब कोई भी व्यक्ति खुश हो, बहुत ज़्यादा खुशी प्रकट करता है, उस समय उस इंसान के शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनती है। अगर इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो और उसे कोई भी आकर रिलैक्स कराए तो उस समय भी शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो इसे वैक्सीनेशन के द्वारा भी लिया जाता है और ये शरीर में भी सौते बनने की प्रक्रिया भी इसमें चलती रहती है। तो अब देखते हैं अपन ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा ए बी होता है और चौथा है वो होता है ओ। ए बी, ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप। अब देखते हैं अपन पहला ब्लड ग्रुप यानी कि ब्लड ग्रुप ए। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसके अंदर एंटीजन है वो उपस्थित रहेगा ए, यानी ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन भी ए ही होगा। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा? ए। और एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन की उल्टी होती है। एंटीजन का उल्टा हमेशा एंटीबॉडी होता है। यानी कि एंटीजन रक्त समूह ए के अंदर ए है तो एंटीबॉडी हमेशा बी होगी। एंटीजन ए है
एंटीजन है वो ए है, तो एंटीबॉडी हमेशा बी होगी। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा। एंटीजन क्या होगा? ए। अगर एंटीजन ए है तो एंटीजन का उल्टा हमेशा एंटीबॉडी होता है, यानी कि एंटीबॉडी होगा बी, जिसे अपन एंटी बी या एंटी बी भी लिख सकते हैं और सिर्फ बी स्मॉल बी भी लिख सकते हैं। फिर आता है ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन वही रहेगा बी। जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है। एंटीजन वही होता है तो एंटीजन का उल्टा हमेशा होता है एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप के बी के अंदर ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन होगा बी, तो एंटीबॉडी क्या होगा? ए, यानी कि एंटीजन का उल्टा ए। फिर आता है रक्त समूह बी, ए बी। ब्लड ग्रुप आता है ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन वही रहेगा, यानी कि ए बी। एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी इसका उल्टा, यानी कि एंटीबॉडी इसमें अनुपस्थित रहता है। ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर एंटीजन तो रहता है ए बी और एंटीबॉडी है वो रहता है अनुपस्थित। फिर आता है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ के अंदर कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगर देखें तो ए बी के अंदर एंटीजन है तो एंटीबॉडी नहीं है, तो ए बी का उल्टा होता है हमेशा ब्लड ग्रुप ओ, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन है तो ओ के अंदर एंटीजन नहीं होगा। ओ के अंदर एंटीजन नहीं है तो बी ए बी के अंदर एंटीजन होगा, और ए बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं है तो ओ के अंदर एंटीबॉडी क्या होगा? ए बी। ये हुआ है अपने चारों ब्लड ग्रुप। अब इन चारों ब्लड ग्रुप में से कौन सा सबसे ज़्यादा देता है और कौन सा सबसे ज़्यादा लेता है ये देखना है, यानी कि किसे सर्वग्राही और किसे सर्वदाता कहा गया। तो ब्लड ग्रुप ए बी है वह सर्वग्राही कहलाता है, क्योंकि ए बी सभी से ब्लड को लेता है। देता सिर्फ ए बी को ही है, जबकि लेता ए से भी है, बी से भी है और ओ से भी है। तो ये सर्वग्राही कहलाता है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। फिर आता है ब्लड ग्रुप ओ, जो सर्वदाता कहलाता है, यानी कि ओ ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को दिया जा सकता है। ओ ब्लड ग्रुप ए बी को भी देते हैं, बी को भी दे सकते हैं और ए को भी दे सकते हैं, जबकि ओ सिर्फ ओ से ही लेता है। इसी कारण इसको सर्वदाता कहा गया है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर। अगर शॉर्ट ट्रिक के अंदर देखें तो ओ है वो बेचारा अकेला है, और ए बी है पूरे ग्रुप के अंदर कौन सा है सर्वग्राही है, यानी कि ए बी। तो चारों के अंदर सभी अकेले हैं, जबकि ए बी है वो दो है, तो दो है तो वो दोनों पावरफुल ज़्यादा होंगे, तो हमेशा ये सभी से छीन के ले लेता है, लड़ाई करके ले लेता है। जबकि ओ है वो बेचारा कमज़ोर है, जो सभी इसी ओ से सभी लेके चले जाते हैं और देता कोई भी नहीं है। इसको अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर अपन देखते हैं रक्त का आदान प्रदान, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसे रक्त दे सकता है और कौन सा किससे ले सकता है, यानी कि किस ग्रुप से किस ग्रुप को ब्लड दिया जा सकता है और किससे लिया जा सकता है। पहले देखते हैं ए ब्लड ग्रुप ए। तो ए ब्लड ग्रुप है वो ओ से लेता है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप से ए ले सकता है, क्योंकि ओ है वो वैसे भी सभी को देता है, इसीलिए इसको दाता या सर्वदाता कहा गया। ए ओ से ले सकता है,
ए बी किसी को नहीं देता है, तो ए है वो ए बी को देगा जबकि लेगा नहीं। ए है ये ए को देगा और ए है ये ए को दे भी सकता है और ले भी सकता है। यानी कि ए है वो ओ से लेता है, ए से लेता है, ए बी को देगा और ए को भी देगा। फिर आता है ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी ओ से लेगा, क्योंकि ओ से सभी लेते हैं तो ओ से लेगा, ए बी को देगा क्योंकि ये सर्वग्राही है, यानी कि ये सभी से ग्रहण करता है, तो बी से भी लेगा तो बी ए बी को देगा। बी से लेगा और बी को भी बी देगा, यानी कि बी बी को देगा और बी बी से लेगा। ओ से लेगा और ए बी को देगा। फिर देखते हैं ए बी और ओ को, यानी कि ए बी वो सभी से लेता है। क्या है? सभी से लेता है ए बी, जबकि ए बी वो देता सिर्फ ए बी को ही है। ब्लड ग्रुप ए बी है वो सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही दे सकता है, बाकी ए को बी को और ओ को नहीं दे सकता। ये ए से बी से और ओ से सिर्फ लेता है। फिर आता है ब्लड ग्रुप ओ। ओ सिर्फ ओ से ही लेता है। ओ है वो सिर्फ ओ से लेता है, जबकि ये सभी को देता है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप इसी कारण सर्वदाता कहलाता है, क्योंकि ये सभी ब्लड ग्रुप को देता है, लेता सिर्फ ओ से ही है। अब अपन देखते हैं आरएच कारक, यानी कि आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या होता है? आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? आरएच फैक्टर का इफेक्ट क्या होता है हमारे शरीर के अंदर? तो पहला है आरएच फैक्टर की खोज। आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर। आरएच फैक्टर की खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इसको सर्वप्रथम खोजा था एक बंदर के अंदर जिसकी प्रजाति थी मक्काऊ। सर्वप्रथम आरएच कारक को मक्काऊ नामक बंदर की प्रजाति के अंदर खोजा गया था, और जिस व्यक्ति के रक्त में आरएच कारक पाया जाता है उसे आरएच पॉजिटिव, तथा जिस व्यक्ति के रक्त में आरएच कारक नहीं पाया जाता है उसे आरएच नेगेटिव नाम दिया गया है। यानी कि पॉजिटिव आरएच प्लस का मतलब उस व्यक्ति के रक्त के अंदर कारक उपस्थित है, और माइनस का मतलब यानी कि नेगेटिव का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के रक्त में आरएच कारक नहीं पाया गया है। तो अब देखते हैं अपन आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव का हमारे शरीर में क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि आरएच कारक है वो हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट डालता है, ये अपन देखते हैं। जब आरएच पुरुष की शादी, जब आरएच कारक प्लस की शादी आरएच माइनस महिला से की जाती है, आरएच माइनस महिला से की जाती है, तो उनकी पहली संतान है वो हमेशा सामान्य जन्म लेती है। यानी कि आरएच प्लस पुरुष की शादी आरएच माइनस महिला के साथ की जाती है तो उनकी पहली संतान है वो हमेशा सामान्य जन्म लेती है, लेकिन बाद की सारी संतानें हैं वो मर्त पैदा होती है, जिसे एक नाम दिया गया है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। उस बीमारी को एक नाम दिया गया है। उस बीमारी के कारण ही शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, उन बच्चों की मृत्यु जो हो जाती है जन्म से पहले, जिसे नाम दिया गया इरिथ्रोब्लास्टोसिस। वर्तमान के अंदर इनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे आरएच माइनस और आरएच प्लस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, जिसमें बच्चों की मृत्यु नहीं होती है और बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं।
उस इंजेक्शन से, उस वैक्सीनेशन के द्वारा बच्चे नॉर्मली पैदा हो जन्म ले लेते हैं और उनकी मृत्यु नहीं होती है। फिर उनको एक ट्रिक से समझते हैं। RH माइनस और RH प्लस का सिर्फ इतना ही इफेक्ट होता है कि RH माइनस से उस व्यक्ति के अंदर तो RH कारक नहीं पाया गया है, और RH प्लस का मतलब होता है उस व्यक्ति के अंदर RH कारक है वो उपस्थित है। इतना ही इनका रोल है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब अपन देखते हैं ब्लड ग्रुप है वो किससे किसको चढ़ाते हैं। जैसे अगर ब्लड है वो A ग्रुप अगर किसी मिस्टेक से B को चढ़ा दिया जाए तो उनके मध्य उनके एंटीजन A का एंटीजन है वो A होता है और B का एंटीबॉडी है वो A होता है। तो इन दोनों के मध्य एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया की वजह से हमारे शरीर के अंदर पूरे खून का जमाव हो जाता है, यानी कि खून है वो थक्का बना लेता है, शिराओं और धमनियों के अंदर खून जम जाता है, जिसकी के कारण व्यक्ति की इमीडिएटली मृत्यु हो जाती है। इसी कारण ब्लड ग्रुप चेक करके ही किसी व्यक्ति को खून चढ़ाया जाता है, यानी कि खून चढ़ाने से पहले ब्लड ग्रुप चेक करने का यही वजह होता है, क्योंकि A का एंटीजन और B का एंटीबॉडी दोनों आपस में क्रिया करके खून को जमा देते हैं, और खून जमने की वजह से व्यक्ति की कुछ सेकंडों के अंदर ही मौत हो जाती है। इसी कारण ब्लड ग्रुप को चेक किया जाता है। इसी तरह अपन देखते हैं AB और ब्लड ग्रुप AB, इसके अंदर एंटीजन तो पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता है। तो ये सभी से ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होता है। तो एंटीबॉडी अगर नहीं होगा तो उसके अंदर कोई प्रकार की क्रिया नहीं होगी, तो ये सभी से ब्लड ले सकता है। इसी कारण ये सभी से ब्लड है वो ग्रहण कर सकता है, जबकि बाकी सभी से नहीं कर सकता। इसी तरह अगर अपन O को देखें, ब्लड ग्रुप O, ये सभी को दे सकता है। O है वो सभी को ब्लड है दे सकता है, लेकिन ले नहीं सकता। क्योंकि दे सकता है क्योंकि इसके अंदर एंटीजन अनुपस्थित होता है, क्योंकि एंटीजन है वो नहीं पाया जाता है। दे सकता है क्योंकि इसके अंदर एंटीजन नहीं होता है, तो ये सभी को दे सकता है, लेकिन ले नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी उपस्थित होता है, जो क्रिया करके व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो दे तो सभी को सकता है क्योंकि एंटीजन नहीं होता है, और ले नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास के अंदर देखेंगे, और अगली क्लास के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।